मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोटेगांव पहुंचे। इते उनने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह के बेटा मोनू पटेल के श्रद्धांजलि समारोह में कही कि मोनू पटेल के जो काम हते वे कई क्षेत्रों में समाज के लाने अनुकरणीय है और अब पूरे परिवार के संगे हमें भी मिलकर मोनू पटेल के उन सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने हैं। सुनो जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोनू पटेल की श्रद्धांजलि सभा में जो भावुक भाषण। 30-35 साल की उम्र, ऊर्जा से भरा हुआ मोनू, अभी हम देख रहे थे अगर कोई संकट में आया तो उनका साथ देने मोनू अपनी टीम के साथ खड़े दिखाई देते थे। चाहे कोविड का संकट हो, जब गलियां और बाजार सूने थे, तब भी दवाई से लेकर अन्न तक की व्यवस्था मोनू और उनकी टीम यहाँ पूरे लगन और समर्पण के साथ करती थी। लोगों का इलाज हो, बच्चों की फीस भरवाना हो, पढ़ाई की व्यवस्था करवाना हो, सामाजिक कामों में और सेवा के कामों में मोनू को हमने सदैव आगे देखा। आजकल मेरी रोज मुन्ना से बात करने की इच्छा होती है। बीच बीच में मैं अपने आप को रोकता हूं। मैं मुन्ना की जब शादी हुई थी तो बारात में भी गया था। मैं मोनू के जन्म का भी साक्षी हूं। मैंने मोनू की शादी भी देखी और ये सोच के मन भरे आता है कि माता पिता के लिए अगर सबसे बड़ा दर्द कोई होता है तो अपनी आंखों के सामने अपने लाल का चला जाना। ये दुख ऐसा है जो शब्दों से नहीं भरा जा सकता। लेकिन मैं मोनू को, मुन्ना को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अभिमन्यु को सारा सामर्थ्य होते हुए भी बचा नहीं पाए थे, क्योंकि विधि का विधान था। कलेजे पे पत्थर रखना पड़ता है, परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अब मुन्ना के सामने बाप के साथ साथ बेटों के कर्तव्यों को निभाने का दायित्व भी आया है। और इसलिए मुन्ना, हिम्मत रखो, कलेजा पक्का करो, सीने पे पत्थर रखो और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करो। वो काम जो मोनू अधूरे छोड़ के गए हैं उसको मिलके हम सब पूरा करेंगे। और एक बात और जो हमारे कही है कि शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है। ये आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन इसके जाने के बाद भी हम समाप्त नहीं होते, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, अजर अमर आत्मा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेव क्लेदन तापो न सोस्यति मारुता। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अमर, अजर, अविनाशी, शाश्वत, सनातन और चिरंतन वास्तव में यह स्वरूप है आत्मा का, सत चित आनंद। इसलिए उस रूप में मोनू तो हमारे बीच में ही है, किसी न किसी रूप में। वो हमेशा अपना एहसास कराते रहेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल सही मानता हूं। अभी प्रहलाद जी से मेरी चर्चा हो रही थी। प्रहलाद जी और मैं बचपन के मित्र हैं और गोटेगांव मेरा
लगभग बचपन से ही आना जाना है। उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि जो एक एज ग्रुप है, 17-18 साल से लेके 34-35 साल तक का, आजकल हम देख रहे हैं कोविड के बाद पता ही नहीं चलता, अच्छे भले चलते फिरते कई नौजवानों की मृत्यु हुई है, अचानक हार्ट अटैक से या और किसी बीमारी से मृत्यु की संख्या बढ़ गई है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इस एज ग्रुप के बच्चों का मेडिकल चेकअप हो। अभी मुझे प्रहलाद जी बता रहे थे, वास्तव में ये बहुत अच्छा काम है कि हम ऐसे बच्चों का ब्लड सैंपल लें और पूरा थॉरोली चेक करें, डिटेल इन्वेस्टिगेट करके कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके कारण वो बीमार हो जाए, गंभीर रूप से बीमार हो जाए। अगर साधारण किस्म की बीमारी है वो खुद भी इलाज करा ले, उसके कराने की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। और अगर ऐसी कोई बीमारी निकलती है जिसका तुरंत इलाज में सहयोग की आवश्यकता है नौजवान को, तो वो मोनू की स्मृति में यहाँ से करवाने का काम किया जाएगा। एक सेवा का संकल्प मोनू के जाने के बाद परिवार ने लिया है। मैं ये मानता हूँ कि यही मोनू को सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। कई स्मृति छोड़ के मोनू गए हैं। मुझे बताया कि कई जगह वो देवी जी की पूजा, वो मुझे अभी पूरा डिटेल में लूँगा, लेकिन एक भाव मन में आए, एक तो ये सेवा के काम चले, दूसरे मोनू की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई स्थायी प्रकृति का हम चर्चा करके क्या नाम किया जा सकता है या कोई निर्माण किया जा सकता है, सामुदायिक भवन इत्यादि का, जहाँ लोगों की निरंतर सेवा होती रहे। वो क्या होगा वो परिजन और मित्रों से चर्चा करके हम तय करेंगे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो वही है कि हम उनकी स्मृति को दूसरों के लिए इतनी उपयोगी बना दें कि वो हमेशा मोनू भैया को याद करते रहें। बहुत जल्दी मोनू छोड़ के चले गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, मुझसे उम्र में बहुत कम, मेरे सामने जिसने जन्म लिया। ऐसे मोनू को श्रद्धांजलि देते हुए कलेजा फटता है, लेकिन विधि का विधान है। मैं मोनू के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, माता को, पिता को, सभी परिजनों को, मित्रों को, साथियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें। और मोनू से इतना ही मेरा कहना है कि हो सके तो मोनू फिर लौट के आना। ओम शांति।